आज मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर इसमें यह है कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री की मंत्रालय में ये समीक्षा बैठक है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि निजी स्कूलों की मनमानी की जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा सकता है। जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि जबलपुर में कल ही निजी स्कूलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मनमानी पर जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। 11 निजी स्कूलों के खिलाफ, संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारियां भी हुई हैं 20 लोगों की। ऐसे में अब ये नज़ीर बनाते हुए पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जा सकता है। और ये खबर आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये खबर आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है और आपकी जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्कूलों की मनमानी की लगातार शिकायतें आती रही हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जबलपुर में कल एक्शन लिया गया वो काबिले तारीफ है। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 20 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 निजी स्कूलों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में ये जो फैसला जबलपुर में लिया गया प्रशासन के द्वारा, इसे मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। एक अभियान चलाकर जांच कराई जा सकती है स्कूलों की कि कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में संचालित जो मनमानी कर रहे हैं, पेरेंट्स को बाध्य कर रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर दुकान पर जाकर ही स्टेशनरी या फिर ड्रेस खरीदें, यूनिफॉर्म खरीदें या किताबें खरीदें। तो मनमानी स्कूलों की नहीं चलेगी। और इसके संकेत ये मिल रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, आपसे शुरुआत करें क्योंकि मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक होगी और क्या इसकी संभावना है जबलपुर में जो एक्शन लिया गया है वो पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है क्या? देखिए, 2-3 बैठकें हैं लगातार और सबसे बड़ी बैठक इसी बात को लेकर है कि कल जबलपुर में जो कार्रवाई की गई है स्कूल संचालकों के खिलाफ, वो पूरे प्रदेश भर में ठीक उसी तरीके से अभियान चलाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन यादव ने खुद जबलपुर कलेक्टर के कामकाज को लेकर तारीफ की है। चीफ सेक्रेटरी से ये जानकारी बुलाई गई है कि किन किन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितना जो पूरी कल की कार्रवाई है इसका पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश स्तर पर यह कार्रवाई निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ फिलहाल शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बड़े स्तर पे ये गड़बड़ी निकल के सामने आ रही है। हर साल 5 से 10%, 15% तक बिना किसी अनुमति के स्कूल संचालक फीस में बढ़ोतरी करते हैं। इससे मोटी रकम वसूली जाती है परिजनों से और परिजनों को बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और इसी मनमानी रवैयों को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाने की बात कह सकते संभावना हैं। है विवेक, और अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स के लिए बड़ी खबर होगी। हम दुर्गेश की तरफ रुख करते। दुर्गेश, जबलपुर में ये खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने बताई, आपने खबर भेजी और इस पर विस्तार से जानकारी हमने लोगों को बताई किस तरह से एक्शन लिया गया है। अब वहां पर क्या हो रहा है जबलपुर में, क्योंकि अगर ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू होता है तो इसके लिए धन्यवाद जबलपुर के प्रशासन को करना होगा। निश्चित तौर पर विवेक, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की निजी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा हथौड़ा प्रशासन के चलाया है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब बेखौफ होकर प्रशासन ने उस हर बड़े स्कूल पर हाथ डाला है जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जो पिछले कई सालों से अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे थे। और यही वजह है कि जबलपुर में हुई ये कार्रवाई एक मिसाल के तौर पर अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने की तैयारी की जा रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि न केवल जबलपुर बल्कि मध्य प्रदेश का हर एक जिला, हर एक शहर इन निजी स्कूलों की मनमानी का भुगतानी भोग रहा है। अभिभावक लुट रहे हैं और मजबूरी उनकी यह है कि अच्छी सुविधाएं, अच्छा वातावरण और अच्छी इंग्लिश पढ़ाने का दावा करने वाले इन निजी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने का हर अभिभावक का सपना होता है और वो दिन रात मेहनत करता है कि उनकी मोटी फीस उनको दे, जो कि नियम विरुद्ध है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है, लेकिन ये 11 स्कूल हैं जबलपुर में। मुझे जहां तक पता है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा स्कूल होंगे संचालित जो कि लगातार बच्चों को अपने एडमिशन देते हैं। सिर्फ 11 में ही ये मनमानी चल रही थी या फिर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है?
विवेक, मैं आपको बताऊं कि 500 नहीं, जबलपुर में 1037 निजी स्कूल हैं जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने उन बड़े स्कूलों पर हाथ डाला है जिन स्कूलों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी और जो बेधड़क अभिभावकों से मनमानी फीस वृद्धि करते थे। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 11, लेकिन प्रशासन का जो रुख हमने कल देखा उससे स्पष्ट तौर पर यह नजर आता है कि ये कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है, आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बात स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि हर स्कूल की जांच कर पाना, हर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मनों में मन जो है खराब होता है, अभिभावकों के मन में बहुत सारी परेशानियां पैदा हो शंकाएं जाती आती, सवाल उठते हैं। ये बात भविष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर स्कूलों पर लगाम लगनी चाहिए अगर स्कूल नियम के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन विवेक, अब सवाल इस बात को लेकर है कि और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर आज मंत्रालय में समीक्षाएं तो हो रही हैं तमाम विभागों की, बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अभी तक करीब 22 मई से बैठकों का दौर शुरू था और अब तक 11 विभाग की बैठकें हो चुकी हैं। आज भी 6 विभाग की बैठकें होनी हैं, लेकिन सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी। इसके अलावा पानी का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम रहने वाला है। इसके अलावा रोजगार विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ साथ महिला बाल विकास की बैठक जरूर होगी, क्योंकि